के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है, वैसे ही आप हमारे गुरु के रूप में हमें प्रतिदिन योग सिखा रहे हैं और एक छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे योग के आयामों को आप हमें सिखा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज हम आज की क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा जैसे टॉपिक, हम प्रतिदिन स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, तो वैसा ही आज का मेरा एक टॉपिक रहेगा। आपका, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य और आंतों के स्वास्थ्य का कनेक्शन, है ना। आज हम इसी पे बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और आंतों के स्वास्थ्य का ऐसा कैसे कनेक्शन होता है कि वो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि WHO कहता है कि मतलब भारत एक मोस्ट डिप्रेस कंट्री की संख्या में से एक है। अर्थात मतलब पहले अमेरिका, चीन जैसे मतलब कंट्री थे जो ज्यादातर मोस्ट डिप्रेस कंट्री के नाम पे उनका नाम आता था, लेकिन आज WHO भारत के लिए भी बहुत गंभीर है। और भारत के लिए भी उनका यह तथ्य सामने आया है कि हमारा जो भारत है वो मोस्ट डिप्रेस कंट्री में नंबर में आ चुका है। पर कभी आपने सोचा है कि क्या इसका कारण सिर्फ काम का बोझ, जिम्मेदारियों का अधिक होना, आत्मविश्वास की कमी या काम में सफल न हो पाना, ये ऐसे ही क्या प्रमुख कारण है? नहीं, पूरे तरह से ये कारण मतलब जिम्मेदार नहीं है। कुछ हद तक तो ये कारण सही भी है, लेकिन पूरा सही नहीं है। तो सोचिए फिर क्या ऐसा होता होगा कि ये आज हमारे इंडिया को मतलब मोस्ट डिप्रेस कंट्री में WHO ऐसा कह रहा है कि मोस्ट डिप्रेस कंट्रियों के नंबर्स में इनका नाम आ चुका है। तो हमारा भारत ऐसे कैसे हो गया? पहले तो यह स्थिति नहीं बढ़ रही थी, लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में ऐसी स्थिति क्यों बढ़ रही है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो WHO का जो कहना है भारत का मोस्ट डिप्रेस कंट्री होने का सबसे बड़ा कारण, तो चलिए कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी है ना। जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, पर इसमें हमारे भारत का यह बनने का ये सबसे बड़ा जो कारण है, वो आज का हमारा जो क्या है, खराब लाइफ स्टाइल है ना, खराब जीवन शैली को माना गया है, जिसके वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां हो रही है और हम स्ट्रेस में चले जा रहे हैं। और इसी में से है एक गट हेल्थ का सही नहीं रह पाना, है ना। तो गट हेल्थ का सही नहीं रह पाना भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि गट हेल्थ और हमारा मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से रिलेटेड है ना। इसको कैसे रिलेटेड है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो पहले तो होता क्या है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, या हमारी जो आंतों की हम बात करें, तो 30 फीट लंबा होता है। इसमें करीब 10 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना। 30 फीट लंबा होता है और 10 ट्रिलियन के आसपास इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको अगर हम वजन में अगर नापें तो वह 12 किलो के आसपास उसका वजन हमें अनुमानित मिलेगा, है ना। तो पेट में जो मौजूद बैक्टीरिया जो होते हैं, वो हमारे फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं। फिंगरप्रिंट अर्थात जैसे हम चॉइस सेंटर में जाते हैं किसी काम के लिए, तो आधार आधार से कुछ रिलेटेड काम होता है तो हमें फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है। वैसा ही फिंगरप्रिंट जैसा काम कौन करता है, हमारा जो बैक्टीरिया होता है हमारे पेट के अंदर में, है ना, वो हमारे शरीर में फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। यानी हर इंसान के शरीर में अलग अलग बैक्टीरिया की संख्या होती है। यही फिंगरप्रिंट हमारे शरीर में हार्मोन्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। आप मान के चलिए कि आपके शरीर में जो बैक्टीरिया का जो लेवल है, आपके पेट में दो तरह की जो बैक्टीरिया होती हैं, एक अच्छी बैक्टीरिया होती है और एक बुरी बैक्टीरिया होती है ना। एक अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं और बुरे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आपके हार्मोन्स का निर्माण इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात आपका गुड बैक्टीरिया अगर अच्छा है, आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया की संख्या अच्छी है, तो आपके हार्मोन्स का जो निर्माण है वो बहुत अच्छे से होगा, जिसके कारण ही आपका पेट ठीक रहता है ना। आप जैसे कि अ, खुशी जैसा आपको महसूस होता है, तो खुशी महसूस होता है या खुश रहते हैं, तो आप देखे होंगे कि आपका जो पेट अच्छे से साफ होता है, आपको एसिडिटी, गैस जैसी समस्या बहुत कम होती है जब आप बहुत खुश होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब गुड बैक्टीरिया का बैलेंस
जब गुड बैक्टीरिया का बैलेंस हमारे शरीर में बिगड़ जाता है ना, हमारे शरीर में बैक्टीरिया का अनबैलेंस हो जाना, अर्थात हाँ बैलेंस बिगड़ जाना ही बोल सकते हैं, तो उसके वजह से ऐसे हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है। जैसे ही आपका गुड बैक्टीरिया डाउन हो गया और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लग जाते हैं, तो ऐसे हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो उसके वजह से हम क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं या परेशान से होते हैं। या आप कभी देखे भी होंगे कि जब आप स्कूल टाइम में थे, तो अगर आपको एग्जाम का प्रेशर है तो आपको बहुत ज्यादा दस्त जैसा लगने लग जाता था, है ना। तो आपके घर में क्या करते थे, आपके जो मम्मी थे या कोई भी था, वो दही शक्कर या चीनी खिला के आपको एग्जाम के लिए तैयार कर देते। तो ये भी एक साइंटिफिक, मतलब साइंस के तौर पे देखे तो बिल्कुल सही था। क्योंकि पहले के जमाने में जैसे दही जो मिलती थी, तो दही में गुड बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा संख्या होती थी। जैसे आप लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया के बारे में सुने होंगे, जो दही में पाया जाता है। तो इस तरह की जो बैक्टीरिया होती तो वो हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखती थी। तो उससे हमें पॉजिटिविटी आती थी और हम एग्जाम में अच्छा एग्जाम दे के आते थे और सफल होते थे। तो ऐसे ही हमारे इसमें भी यही कंडीशन होता है कि क्या होता है, जब हमारा शरीर आंतों का हमारा जो बैक्टीरिया का जब अनबैलेंस हो जाता है, जो बैड बैक्टीरिया है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाते हैं, तो एक हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि, जो आपकी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि, वहां से एक हार्मोन्स रिलीज होता है ना, जिसका नाम है कार्टिसोल, जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार इस क्लास में बात भी किया है। तो कार्टिसोल का निर्माण बहुत ज्यादा मात्रा में जब होने लगता है, जैसे ही बैक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है, तो कार्टिसोल का जो स्तर है वो भी बढ़ने लगता है। उसमें होता क्या है कि आपके जो आंत होते हैं, जब हमारे आंत में अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, तो मतलब डिसबायोसिस की वजह से या असंतुलन की वजह से सूजन जैसा होने लगता है या इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिससे शरीर तनाव में आकर के कार्टिसोल नामक इस हार्मोन्स का अधिक उत्पादन करता है ना। ये आपके आंतों के स्वास्थ्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या होता है, जब आपके आंतों में जो बैक्टीरिया की कमी जब आंत में हो जाती है, तो आपकी जो आंतों की जो परतें होती है ना, आपके इंटेस्टाइन की जो परतें होती हैं, वो उसमें विषाक्त पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में आपने सुना होगा कि जो विषैले पदार्थ हैं उसको हमारी किडनी के थ्रू बाहर किया जाता है। तो जब आंतें कमजोर हो जाती हैं, तो वो विषाक्त पदार्थ क्या होता है, रक्त स्त्राव में प्रवेश करते हैं, है ना, मतलब रक्त में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या बोले शरीर में तनाव प्रेरित करता है। और तनाव प्रेरित होने की वजह से कार्टिसोल का अधिक बनना प्रारंभ हो जाता है, जो हमारे लिए बिल्कुल हानि वाली चीज होती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे तनाव, हमको थोड़ा सा तनाव हो और अगर हमने थोड़ा सा और स्ट्रेस लेना चालू किया, मतलब थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उसको हम और गंभीरता से अपना डिप्रेशन का कारण बना रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, तो और बढ़ते जाता है। तो ये सब इसी के कारण से होती है कि आपके गट हेल्थ में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। आपके गट्स में इन्फ्लेमेशन अर्थात सूजन जैसी समस्या होती है, जिसकी वजह से और ज्यादा मात्रा में एड्रिनल ग्लैंड और ज्यादा मात्रा में कार्टिसोल हार्मोन का निर्माण करता है, जिसकी वजह से आप और तनाव की ओर अग्रसित होते हैं। और एक और चीज होता है कि आपके 95% जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन की बात करें, सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन्स है जो आप खुशी के लिए जिम्मेदार होता है, और डोपामाइन भी आप खुशी के आपको खुश रहने के लिए जिम्मेदार होता है। तो 95% जो सेरोटोनिन का जो निर्माण होता है, वो आपके इन्हीं आंतों में ही होता है। अगर आंतों में मान के चलिए बैड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, या बैड बैक्टीरिया जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है, तो आपके शरीर में कार्टिसोल का अधिक निर्माण होने लगेगा। लेकिन उसी के बजाय अगर आप अच्छे बैक्टीरिया आपके शरीर में हैं, मान के चलिए, तो आपके शरीर में या आपके आंतों में सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का निर्माण होगा और आप खुश हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा गट हेल्थ अगर हम अच्छा रखते हैं, या मान के चलिए हमारा गट हेल्थ बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा पाचन अच्छा हो रहा है, हमको एसिडिटी नहीं बढ़ रही है, या हमको और भी कई सारे जो पेन होते हैं, जलन होती है चेस्ट में या पेट में, इस तरह की समस्या अगर नहीं हो रही है, तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा अच्छे मात्रा में गुड बैक्टीरिया बनेंगे। और
इसी को हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत ज्यादा तनाव में हैं। हम बोलते रहते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा तनाव में हैं, मेरे को काम का बहुत तनाव रहता है, इसमें मेरे को गुस्सा आ जाता है, उसमें गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में मुझे गुस्सा आने लग जाती है। तो ये गुस्सा जो आने लगती है, ये इन्हीं के कारणों से होता है। आप उसके लिए आप अपने जो भी एक्टिविटी है उसको जिम्मेदार मत ठहराइए। आप ये मान के चलिए कि आपके आंतों का स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है या आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, तब जाके आपको ये समस्या हो रही है। तो अब जानते हैं कि हमको, जैसे गट हेल्थ की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम इस अपने गट हेल्थ को हम खराब क्यों कर लेते हैं? ऐसा हम क्या कर लेते हैं कि हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है और बैड बैड बैक्टीरिया बढ़ने लग जाती है, बैड बैक्टीरिया हावी हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा अनियमित जो खान पान है ना। हम लोग खान पान की हमेशा बात करते रहते हैं। हम लोग जो आज के समय में जो प्रोसेस्ड फूड है ना, जितनी भी ये तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में जो इनका हम लोग सेवन करने के जो आदी हो गए हैं, पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड है ना, डिब्बाबंद जो फूड्स होते हैं, जितने भी मीठे पेय पदार्थ आजकल जो बहुत ज्यादा चलन में चल रहे हैं, लोग खाने के बाद में सोडे के रूप में उसको ले रहे हैं, मीठा मीठा जो आज के डेट में बहुत ज्यादा नुकसान वाला चीजें आ रही है, उसको लेते हैं। तला हुआ मुझे चीनी और मिठाई का सेवन हम लोग बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। तो ये सारी जो समस्या है इसी की वजह से हो रही है। एल्कोहल और कैफीन का भी आप देख रहे हैं कि कैफीन जैसे ज्यादा कैफीन वाले चीजों का सेवन और एल्कोहल का सेवन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। तो ये हम टोटल अपने आप से ही हम अपने गट हेल्थ को खराब कर रहे हैं। अगर हम प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कर लें, मीठे पेय पदार्थों से थोड़ा परहेज कर लें, या तला हुआ जो चीजें हैं उनकी जो सेवन है या उसको खाना कम कर दें, है ना, चीनी और मिठाई जैसे चीजों के लालच में ना पड़े, तो हम बिल्कुल अपने गट हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। और जैसे ही हमारा गट हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमें तनाव नहीं आएगा या स्ट्रेस नहीं आएगा। हम हमेशा खुश नजर आएंगे, है ना। तो खुश नजर आने के लिए हमको क्या करना होगा? हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमें मान के चलिए छोटी छोटी चीजों में, जैसे हम एंटीबायोटिक दवाई भी ले लेते हैं, है ना। हमको थोड़ा सा सर्दी खांसी होता है, थोड़ा सा बुखार हुआ, तो हम बड़े बड़े एंटीबायोटिक ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो एंटीबायोटिक भी तो हमारे जो गट हेल्थ में जाके हमारे बैड बैक्टीरिया को तो मारेगा ही, साथ ही साथ गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है, जिससे हमारे गट हेल्थ का बहुत नुकसान होता है ना। तो गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना होगा? गट हेल्थ अच्छा रहेगा तो कौन अच्छा रहेगा? आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें उपाय यह करना है कि सबसे पहले हमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भोजन करना है। जैसे अच्छे सोर्सेस से आया हुआ दही, छाछ, फाइबर युक्त फल, सब्जियां, है ना, इन सब चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। फल, सब्जी, दही, छाछ, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं, इसका हमें प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। हमें तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात हम छोटी छोटी चीजों में अगर हम तनाव लेंगे, तो तनाव और गट हेल्थ दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। तनाव लेंगे तो फिर उधर गुड बैक्टीरिया हमारे हाथों में कम होने लग जाएंगे और बैड बैक्टीरिया हावी होगी। तो तनाव के लिए हमको ऐसा चीजें करना चाहिए कि हम तनाव में नहीं पड़े, कुछ ऐसे काम करें या अपने काम को परफेक्ट करके रखें थोड़ा सा, या थोड़ा बहुत परफेक्ट नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो परफेक्ट करके उसको तनाव को कम कर सकते हैं, है ना। नींद में अच्छा सा हम नींद ले सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। नींद और व्यायाम, अच्छा नींद लेना और व्यायाम करना भी हमारे दैनिक जीवन में अगर हम शामिल करते हैं, तो भी हम अपने गट हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने खाने पे फोकस करें। हम हमको ये समझना होगा कि हम कुछ भी अगर बुरा चीज ले रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, अगर उसको जब हम ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वह आपके हाथों में जाने वाला है और आपके हाथों की बैक्टीरिया को बैलेंस नहीं करने वाला है, बैड बैक्टीरिया को बढ़ाने वाला है और गुड बैक्टीरिया को कम करने वाला है। गलत चीजें जो खा रहे हैं आप, है ना। तो गलत चीजों को बिल्कुल अवॉइड करने का प्रयास करें और अच्छे चीजों के बारे में सोचें। जो हमारे खाने के जो नियम है, हम जैसे बात करते हैं फाइबर युक्त बहुत ज्यादा भोजन ले, है ना, विटामिन से भरपूर चीजों का खाने का सेवन करें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट और फाइबर सभी को बैलेंस करते हुए भोजन को लें, तो आप बहुत अच्छा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे और आपका गट हेल्थ भी अच्छा रख पाएंगे, जिसके वजह से आप हमेशा खुश रहेंगे और तनाव और डिप्रेशन से बिल्कुल बचे रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी।
तो बिल्कुल अपनी